बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज लाए हैं जी हम आप लोगों के लिए मज़ेदार सी चटखारेदार सी शलजम पालक की रेसिपी। तो बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी बनने वाली है, जिसके लिए हमें पालक और कद्दू चाहिए, कद्दू नहीं शलजम। खैर, इसी के साथ दुआ कर लेते हैं हम उन सब लोगों के लिए जिनको दुआ की ज़रूरत है, और उन सब के लिए भी जिनको दुआ की ज़रूरत नहीं, सबको ही दुआ की ज़रूरत होती। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दें, अपने नज़र करम में रखें, सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और कोशिश यही करनी है कि किसी को हमसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो, हम किसी के लिए कभी भी बाइसे तकलीफ़ ना बने। अगर हम दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ खुद ही हो जाएँगी। ये बात ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जब भी हम, आप, मैं, कोई भी किसी दूसरे का बुरा सोचता है ना, तो दूसरे का जो बुरा है जो या करता है वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ-साथ आपका ज़मीर भी आपको कभी भी जीने नहीं देगा। मतलब कि आपका उससे डबल बुरा होगा। इसलिए कोशिश करनी है कभी किसी को बुरा ना कहें, कभी किसी के बारे में बुरा ख़्याल ना करें, और कभी किसी के साथ बुरा ना करें। इस तरीके से अगर हम ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें और बरकतें इतनी होंगी कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो इसी के साथ आज की सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी है जी मैंने। तो सब्ज़ी में यहाँ जल्दी से लिया शलजम। शलजम को बिल्कुल मैंने बारीकी काटा है, वो इसलिए ताकि ऐसा जायका हो जो खाने में हो एकदम मक्खन मलाई चटखारेदार। तो बारीक-बारीक काट दिया। हंडिया को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि ये गर्म हो जाए। मिट्टी की हंडिया में बना हुआ खाना सेहतमंद होने के लिए काफ़ी होता है। तो बस आपने थोड़ी कोशिश के साथ इसको थोड़ी एहतियात के साथ यूज़ करना है। जैसे ही मिट्टी की हंडिया को चूल्हे पे चढ़ाएँ, तो आँच को हमेशा हल्का रखिएगा, क्योंकि ये अगर एकदम से तेज़ आँच पे रख देंगे तो ये गर्म ज़्यादा हो जाएगी और इसके टूट जाने का ख़दशा होगा। याद रहे कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है ना, उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरे बर्तन आप किसी में भी बना रहे हैं, पित्तल में बना रहे हैं आप तांबे में बना रहे हैं, आप स्टील में बना रहे हैं, तो क्या होता है कि उसका जो रोगन होता है बर्तन का, वो थोड़ा बहुत ज़रूर आपके खाने में ऐड हो जाता है। तो मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना बनाएँ, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, और खाना भी ज़्यादा टेस्टफुल होता है। जी हाँ, तो फटाफट से मैंने साबुत पालक को धो लिया था, अब इसको भी बारीक-बारीक काट लेती हूँ। थोड़ी बहुत रह गई है, उसको भी जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ। कद्दू बार-बार मुँह में आ रहा है, जबकि हम बना रहे हैं शलजम, फिर भी कद्दू ही कहती जा रही हूँ। तो शलजम जो है ना, वो क्योंकि कद्दू के आधे ही है ना, शलजम अभी नया-नया आया है, तो इसको अभी ज़ुबान पे लाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जी हाँ, तो अभी आँच को बिल्कुल हल्का रखते हुए इसको करते हैं कुक, और साथ ही साथ में इसमें जल्दी से बारीक कटी हुई पालक भी शामिल कर देते हैं। ये इतना चटखारेदार बनता है कि इसको देख के दिल चाहता है खाना खाने का, भूख बेशक ना लगी हो। यकीन माने पेट भर जाएगा, लेकिन आँखें नहीं भरेंगी। तो बस मैंने इसमें जैसे ही शलजम और पालक शामिल किया, उसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया ताकि सब्ज़ी थोड़ी हल्की आंच पे गर्म होती चले। साथ ही साथ में मैंने एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी चॉप कर लिया, यानी कि इसको भी रफली कट करके इसको थोड़ा बारीक कर लिया है, ताकि ये भी शलजम के साथ-साथ अच्छे से कुक हो जाए। फटाफट से मैंने यहाँ से प्याज को उठाया और ठक करके यहाँ शामिल कर दिया। इसी के साथ लहसुन ले लिया है मैंने, 5-6 जो इसकी कलियाँ हैं, इसको भी इसमें शामिल कर दिया। साथ ही साथ में जल्दी से मैंने लिया अदरक। अब अदरक मैंने यहाँ हाफ़ इंच लिया है, इसको फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। जी हाँ, तो अब क्योंकि रेसिपी बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसान होने के साथ-साथ बहुत शॉर्ट टाइम भी है, तो बस फटाफट से इसमें 1 अदद सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी।
अब हम ऐसा करेंगे कि आँच को थोड़ा मैं सेट कर लेती हूँ और फटाफट से इसको पकने के लिए रख देते हैं। इतना सा बस काम आपने कर लिया, उसके बाद आसानी ही आसानी है। नमक शामिल कर देती हूँ हस्बे ज़ायक़ा और अब हम इसको कवर करके पकने देंगे। कुछ इस तरह से आपने इसको पकने देना है कि हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। तब तक हम लोग जल्दी से तैयारी कर लेते हैं जी तड़के की। तो तड़का कितना ज़रूरी है सब्ज़ी में, कोई भी हंडिया बनाने उसमें तड़के का होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप पहले से तड़का लगा रहे हैं या बाद में लगा रहे हैं, लेकिन तड़के के बिना खाना मज़े का तो होता है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको चटखारेदार बनाने के लिए तड़का लगाना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं कि सब्ज़ी पकना शुरू हो चुकी है और यहाँ कुछ ही देर बाद जैसे मैंने देखा तो सब्ज़ी आधी रह चुकी थी और अब इसमें हल्की नमी बाकी थी। अब सब्ज़ी को जब भी आप कुक करें तो कोशिश करें कि इसको उसके पानी में हल्की आंच पे कुक करें, ताकि अपने ही पानी में सब्ज़ी अच्छे से पच जाए, तभी जाके सब्ज़ी का अच्छे से जायका आएगा। खैर, हल्के-हल्के से बीच-बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है और जब तक इसमें से पानी ड्राई नहीं होने लग जाता और सब्ज़ी एकदम नरम नहीं पड़ जाती, तब तक कवर करके आपने इसी तरीके से इसे कुक कर लेना है। जी हाँ, तो जैसे ही सब्ज़ी आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल नरम पड़ गई है, मतलब कि कुक हो चुकी है, तो फिर आपने हल्की नमी रहने पर ही इसे चूल्हे से उतार लेना है। वो इसलिए ताकि बर्तन जो मिट्टी का होता है ना, उसको ठंडा होते-होते 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो उसमें मज़ीद इसको आपने पड़ा रहने देना है, ताकि बर्तन जब ठंडा हो तो ये मज़ीद ड्राई भी हो जाए और इसको हम इसी तरह से थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देंगे। जल्दी से तड़के की तरफ आ जाएँगे, जहाँ आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल ले लेना है और उसमें शामिल कर देना है जी आपने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला मिक्स दरदरा कुटा हुआ। जैसे ये मसाला जब शामिल किए, साथ में फाइन चॉप किया हुआ टमाटर भी शामिल कर दीजिएगा और चम्मच चलाते हुए मसाला जात को टमाटर के साथ अच्छे से कुक कर लीजिएगा, यहाँ तक कि ऑयल अलग होने लगे और मसाले अच्छे से कुक हो जाएं और टमाटर भी नरम पड़ जाए। जैसे ही आपने इतना इसे कुक कर लिया तो समझ लीजिएगा कि परफेक्टली मसाला तड़का तैयार हो चुका है। तो अब चटखारे के लिए फ़ौरन से इसमें सब्ज़ी ऐड कर दीजिएगा। सब्ज़ी के ऐड करते ही इसमें चम्मच चलाएं और इसमें से पानी को अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने जब तड़का लगाते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टफुल भी होता है और शलजम पालक में जब पानी ख़त्म हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चटखारेदार सी सब्ज़ी आप आज ही बनाइएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये चटखारेदार मज़ेदार एकदम डिलीशियस रेसिपी आपको और आपके सब घर वालों को। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि आज की ये सब्ज़ी हमने झटपट में तैयार कर ली है, जो खाने में है बेहद लज़ीज़ और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने फटाफट से यहाँ एक खीरा लिया और उसकी भी कटिंग करके रख लिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।